उसके बाद देखो इतने सारे दिए हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इंडियन जो फिलोसोफर्स हैं यानी इंडियन फिलोसोफर्स के आप मेंशन करेंगे डेफिनेशन टू, एंड जो भी आपके वेस्टर्न है वेस्टर्न फिलोसोफर्स की डेफिनेशन टू मेंशंस करेंगे। आफ्टर दैट पूरा नेचर ऑफ एजुकेशन मेंशन है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सेकंड पार्ट नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, तो नेचर ऑफ एजुकेशन मेंशन है, नेचर ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करना है। दैट मीन जितने पॉइंट्स है उतना ही लिखना है आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 पॉइंट्स लिखते हैं, तो उतने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। दैन क्या है, स्कोप ऑफ एजुकेशन, तो स्कोप ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशनल फिलोसॉफी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इतने सारे पॉइंट्स हैं। एंड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है जो कि आपके बुक में बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए। दैट इज एजुकेशन एज ए प्रोसेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक एंड हो गया। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एंड होता है 10 पॉइंट में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, एजुकेशन एज ए प्रोसेस, तो एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस, एज ए यूनिपोलर प्रोसेस, एंड आप बोल सकते हो ट्राइपोलर। सो यूनिपोलर, एज एन यूनिपोलर प्रोसेस क्या होगा, बाइपोलर में क्या होगा, ट्राइपोलर में क्या होगा, इतना एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ एजुकेशन, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 6 to 8 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए। उतने छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लिखेंगे, बस छोड़ देंगे। तो इतना पोर्शन आज हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फटाफट चलते हैं। ईज़ी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट अभी यूनिट 2 में आने वाला है। डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, डिफ़िकल्ट टर्म्स, जो भी आप बोलना चाहते हो, फिलोसोफर्स, हिस्ट्री पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सारा डिफ़िकल्टीज़ आपका यूनिट 2 में ही मेंशन्ड है, ठीक है। यूनिट 1 आपको कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, कुछ भी बहुत ईज़ी टॉपिक्स हैं यहाँ पे, कांसेप्ट हैं। ऑलमोस्ट हमने हाफ आज का अगर पढ़ लेना, हाफ कंप्लीट हो गया। 1.33 पेजेस का है, तो हाफ कंप्लीट हो जाएगा, 1.4 एंड 1.5 रहेगा। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन का जो डेफिनेशन था या इंट्रोडक्शन था, आपको अगर 1.1 में मैंने मेंशन किया था, उसको लिख देंगे तो चलेगा। फिर मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सेम पॉइंट्स लिख सकते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन लाइक फिलोसॉफी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। एजुकेशन क्या है, जैसे कि फिलोसॉफी हमारे डे टू डे लाइफ में रिलेटेबल है। मेटरलिस्टिक लाइफ, हम क्या किस पे डिपेंड करते हैं, मैटेरियलिस्टिक लाइफ पे। तो मैटेरियलिस्टिक लाइफ पे जैसे हम डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स वी डिपेंड ऑन फिलोसॉफी, तो वैसे एजुकेशन भी उतना ही क्लोज है हमारा। फिलोसॉफी जितना क्लोज है, उतना ही क्लोज कौन है, एजुकेशन भी। देयरफॉर बीइंग एन इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटी, एजुकेशन इज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसॉफी। तो इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, अगर फिलोसॉफी हमें इन्फ्लुएंस करता है, तो एजुकेशन भी हमसे क्लोजली रिलेटेबल है। सो अल्टीमेटली एजुकेशन एंड फिलोसॉफी क्या है, एजुकेशन एंड फिलोसॉफी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, मतलब ये इसको इन्फ्लुएंस करता है, वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो हम कैसा डायग्राम बना सकते हैं पता है, ये पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करना चाहे, सपोज आप 2 राउंड कर दो, ठीक है। एक में एजुकेशन मेंशन कर दो, एक में आप क्या करोगे, फिलोसॉफी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे ना बाई डायरेक्शनल वाला सिंबल दे सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करता है इसको एंड ये इन्फ्लुएंस करता है इसको, राइट। इतना करने से पता चलेगा। एंड ये पॉइंट्स आप कहाँ पे मेंशन किए हैं, जो आईसीटी का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें मेंशन्ड है कि एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बस यहाँ पे क्या करना है, टेक्नोलॉजी की जगह पे एजुकेशन एंड फिलोसॉफी लिखना है। उतना करने से हो गया, ठीक है। तो वेरियस फील्ड्स ऑफ फिलोसॉफी, फिलोसॉफी कहाँ कहाँ है, एवरीवेयर फिलोसॉफी इज प्रेजेंट, ओके। फिलोसॉफी लाइक द पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स में भी फिलोसॉफी है, सोशल सोसाइटी में भी फिलोसॉफी है तो सोशल फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स में है तो इकोनॉमिक फिलोसॉफी। आपके जो डे टू डे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, मनी, अर्निंग मनी, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेसिस पे इकोनॉमिक फिलोसॉफी। सोशल, वी मेंटेन आवर सोशल लाइफ एंड बीइंग ए सोशल बीइंग और सोशल ह्यूमन बीइंग, वी शेयर आवर नॉलेज एंड एग्जैक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। मैं आप पे डिपेंड करती हूँ, आप मुझ पे डिपेंड करते हैं, तो एग्जैक्टली इसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे सोशल बिहेवियर है, सोशल ऑर्डर है, सोशल क्लासेस हैं, तो वो होता है सोशल फिलोसॉफी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, बिकॉज पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना। तो हम अगर रेगुलेशंस को एंड रूल्स को ओबे करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम पॉलिटिक्स में एक पोजिशन कैरी करें, ठीक है।
अभी हमसे भी ऊपर कोई है, तो ये एक टाइप का रिलेशनशिप अगेन आता है, जहाँ पे फर्स्ट तो आपके जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स में जो भी हायर पोजीशन में, पोजीशन वाइज होगा, प्राइम मिनिस्टर कोई है, होम मिनिस्टर कोई हेड क्वार्टर में रहता है, तो ऐसे अकॉर्डिंग डिफरेंट जो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस में भी क्लासेस हैं। तो ये हो गया पॉलिटिकल फिलोसॉफी, ठीक है। सो ये सारा जो पॉइंट्स हैं, इसको अगर जानना हो किसके थ्रू जानेंगे, दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन, एजुकेशनल प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, पॉलिसीज, प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में पता है? P4I। P4I, आई मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा बिकॉज सिंगल है, सिंगल है इसलिए आई, ठीक है। P4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। P4 क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे चार पीस है, तो आप क्या कर सकते हो, डायग्राम वाइज अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि इतना सारा लिखना है, तो आप पी बना दो, पी के चार पॉइंट्स निकाल दो, जैसे चार हैंड्स जैसे निकल गए वैसा थिंक कर लो। अभी पी से प्रोसीजर्स, यहाँ पे मेंशन कर दो प्रोसीजर्स, ये मेंशन कर दीजिए प्रोसेसेस, यहाँ मेंशन कर दीजिए पॉलिसीज, ठीक है। ये हो गया प्लानिंग, राइट। और एक साइड में क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे आई के साथ, तो आई दैट मीन्स ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, डिफरेंट एरियाज में इम्प्लीमेंट करना, यूज करना। समझ आया? यस और नो? समझ आया? ओके, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या मेंशन करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे इसके पॉइंट्स। ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, एजुकेयर, एजुसेयर। और एजुसेयर यहाँ पे टू टर्म्स हमने मेंशन किए एजुसेयर के अकॉर्डिंग। एजुसेयर मीन्स ब्रिंग आउट, एंड और एक मेंशन किया टू लीड। तो इतनी सारी चीज़ों को मेंशन किया गया कि ब्रिंग फोर्थ व्हाट इज विद इन, आपके अंदर क्या है उसको निकाल के लाओ, या फिर जहाँ तक आपके पोटेंशियलिटीज हैं उसको निकाल के लाओ। उभारना दैट इज अ इन्वेंट करना, आपके अंदर कौन से पोटेंशियलिटीज है उसको निकाल। कट रहा है, इस सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? अप डाउन हो रहा होगा थोड़ा सा, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अच्छा, अभी देखो एजुकेयर, एजुकेयर टर्म कहाँ से है? लैटिन से। ये तीनों टर्म लैटिन के ही हैं ऑलमोस्ट, हमने बहुत बार 3 टाइम्स हो गया ये, इसको मैंने रिपीट किया है। तो ये हो गया ब्रिंग अप। तो जितना याद रहता है उतना लिखो, ज्यादा नहीं, रॉन्ग मत लिखना, बस इतना ही है। ओके। नेक्स्ट, एजुकेशन इन द ग्रेटेस्ट सेंस, और दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट सेंस। अगर ग्रेटेस्ट बोलूँ तो भी चलेगा, लार्जेस्ट बोलूँ तो भी चलेगा। लार्जेस्ट सेंस के अकॉर्डिंग चेक किया जाए तो ये क्या होगा, इज एनी एक्ट और एक्सपीरियंस दैट हैज a formative effect on mind, कैरेक्टर और फिजिकल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर टोटल हम बोल रहे हैं यहाँ तक कर लो, ज्यादा मैंने एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा को कट कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इतना जो पॉइंट है ना इसको समझो। एजुकेशन इन द लार्जेस्ट सेंस, अगर बड़े सेंस में, ब्रॉडर सेंस में अगर समझते हैं, तो ये क्या है, वन काइंड ऑफ एक्ट है और एक्सपीरियंस है। आप सपोज थोड़ा चीज आप करते हो, क्या चीज, आपने कोई एक स्किल लर्न की, तो ये हो गया आपको ना एक बेसिक नॉलेज मिला उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, और एक्सपीरियंस मिला। इस एक्सपीरियंस का इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर होगा कि नहीं? ऑब्वियस होगा, आपके माइंड के ऊपर होगा, आपके कैरेक्टर के ऊपर होगा। दैट मीन्स आवर एबिलिटी, आवर पोटेंशियल, आवर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो आवर मेंटल एक्टिविटीज, जो भी रहता है मेंटल प्रोसेसेस, डिपेंड ऑन एजुकेशन। एजुकेशन चाहे तो हमें मोटिवेट कर सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है। होते हैं ना कुछ टाइप के एजुकेशन जहाँ पे मेंशन किया जाता है कि दीज आर रॉन्ग थिंग्स, ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज दे दिया, दीज आर रॉन्ग थिंग्स। तो हम जब भी उसको सोसाइटी में देखते हैं, वैसे एक्टिविटीज देखते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ ऑब्वियस दीज आर रॉन्ग थिंग्स। ये हमारा मेंटल प्रोसेस नहीं बोल रहा, ये हमारे बुक्स ने बोला, हमें एजुकेशन के थ्रू मिला। एंड कुछ चीज अगर अच्छा है, करेक्ट है, तो उसके लिए हम वैसे ही चलते हैं, बिकॉज एजुकेशन के थ्रू आपको जो पॉजिटिव एक्टिविटीज मिलती है, पॉजिटिव नॉलेज मिलता है, वो आपके ऊपर वैसा ही इम्पैक्ट डालेगा। नेगेटिव मिला तो नेगेटिव, पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव, इतना ही समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वेबस्टर डिक्शनरी से भी है, वेबस्टर एक डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी मेंशन किया गया है, वेबस्टर डिफाइंस एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग और टीचिंग। वेबस्टर ने क्या मेंशन किया देखो, ये सारे ना एक एक डेफिनेशन जैसे ही हैं, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इतने पॉइंट्स मैंने दिए। वेबस्टर ने क्या डिफाइन किया, वेबस्टर ने डिफाइन किया द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग और टीचिंग। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एजुकेटिंग होते हैं, मतलब हमें शिक्षा मिलता है, दैट मीन्स हम एजुकेटिंग हो गए, लिटरेट
हम इलिटरेट से लिटरेट हो रहे हैं। टीचिंग, ये वन काइंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस भी है, इससे आप लर्न भी करते हो एंड उसी लर्निंग एबिलिटीज को आप दूसरों को यूज करते हो फिर से नॉलेज देने के लिए। तो ये एक टाइप का एजुकेटिंग प्रोसेस भी है, एक टाइप का टीचिंग प्रोसेस भी है। फिर उसके बाद और भी एजुकेट का मतलब फिर से बताया गया है, तो उतना नहीं चाहिए, शॉर्टली लिख लेना। जिसको जो पॉइंट अच्छा लगे लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स डाला है, तो आपको जितना पॉइंट्स अच्छा लगे, बहुत ही इजी इजी लाइन्स है, उतना लिख सकते हैं। 2 to 3 लाइन्स आप लिखेंगे, मीनिंग देंगे, बस खत्म। अभी डेफिनेशन में चलता है, ठीक है, डेफिनेशन में चलते हैं। अच्छा, एक टर्म जान लो, डेफिनेशन से पहले थोड़ा इंडियन हम एजुकेशन के ऊपर भी चलेंगे ना। तो द ग्रीक वर्ड पेडागोजी, ये समटाइम्स क्वेश्चंस आते हैं ओटेट एंड सीटेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समटाइम्स। इसको हम ना मैक्सिमम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर एज ए टीचर हम, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए ना, पेडागोजी वर्ड आप मैक्सिमम टाइम यूज कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए पेडागोजी आप यूज नहीं करेंगे, बड़े बच्चों के लिए यूज करेंगे इस टर्म को। पेडागोजी दैट मीन्स होता है, पेडागोजी वर्ड आया है एक आप बोल सकते हो ग्रीक वर्ड से, पेडागोगस, ठीक है। पेडागोगस, दैट इज नॉट लोगस, ये है गोगस, ठीक है। गॉजी बोला गया है, यहाँ पे पेडालॉजी नहीं है, गॉजी है, ठीक है। इसको पेडागॉजी और पेडागॉगी कोई बोल देता है, गॉजी बोलो बेटर है। सो पेडा मीन्स होता है ना छोटे बच्चे, ठीक है, यंग चिल्ड्रन, इनको गाइड करना। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो बड़े बड़े रिचेस्ट और जो किंग के फैमिलीज होते थे, वहाँ पे क्या होता था, जब अगर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनको लेने के लिए या स्कूल में ड्रॉप करने के लिए, पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, उनको केयर करने के लिए एक स्लेव रहता था, सर्वेंट नहीं, स्लेव, ठीक है। उनको कोई हम पे करते थे, मिनिमल कुछ पे करते थे एंड उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता था। तो इस टर्म के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि उस टाइम पे जैसे वो लोग गाइड करते थे, उनको पे करना पड़ता था, पेमेंट देना पड़ता था, सेम वर्क अभी हम कर रहे हैं। बट अभी का गाइडेंस थोड़ा डिफर हो गया, अभी के टाइम पे हमने एजुकेशन को डाल दिया, उस टाइम पे ओनली केयर करना, हम केयर करते हैं आपके बच्चों को, बस इतना था। अभी के टाइम पे केयर भी करते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, एजुकेट करते हैं बच्चों को, डायरेक्शन भी देते हैं, ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं टीचर। सो दैट अभी के मॉडर्न टाइम में पेडागोजी के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो देता है, उसको हम बोलते हैं टीचर, ठीक है। ये पॉइंट को आप मेंशन करेंगे, ग्रीक वर्ड से आया है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर संस्कृत वर्ड में देखते हैं, द मोस्ट कॉमन इंडियन वर्ड शिक्षा, आप लोग करते हो शिक्षा यूज करते हो वर्ड, इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्बल रूट, मतलब संस्कृत से आया है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत, बोल सकते हैं संस्कृत लैंग्वेज, हो गया। तो संस्कृत में इसका मतलब क्या है, दैट इज शिक्षा का आपको जो लास्ट पार्ट है ना, SHA, तो वो वर्ड है सस, दैट इज द शा। आप लोग शस पढ़ते हो बट एक्चुअली है शा, ठीक है, SHAS, शाश, ठीक है, शिक्षा। तो ये जो शा है, इसका मतलब होता है टू डिसिप्लिन और टू कंट्रोल, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच, हो गया। किसी को कंट्रोल करना, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, किसी को टीच करना, या फिर आपके लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना। जैसे कि घर पे बच्चों को कंट्रोल कौन करते हैं, पेरेंट्स। डिसिप्लिन में रखने के लिए कौन सिखाते हैं, पेरेंट्स। घर के लिए बोल रही हूँ, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं पेरेंट्स, एंड मिनिमम जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी देते हैं पेरेंट्स। सेम वर्क स्कूल में करते हैं टीचर्स, तो इसके अकॉर्डिंग मेंशन किया गया शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली द वर्ड विद्या, आप लोग विद्या वर्ड यूज करते हो, तो ये भी संस्कृत से आया है। विद्या का जो VID है, ये रूट है विद, पहले विद यूज किया जाता था। एक्चुअली विद जो है विधि से आया है, जहाँ पे हम मेथड्स प्रोसेसेस यूज करते हैं कोई भी ज्ञान को लेने के लिए, नॉलेज को लेने के लिए। तो ये हो गया विद। विद मीन्स टू नो, ठीक है, ज्ञान ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, मैंने बोला, तो दैट इज विद। विद मीन्स विधि से आया है, विधि, ठीक है। VIDI बोल सकते हैं, विधि, ठीक है, DHI होगा एक्चुअली विधि। तो यहाँ पे मेंशन हुआ कि विद्या का जो VID है, वो कहाँ से आया, विद से आया। तो विद मीन्स होता है टू नो, नॉलेज लेना, टू नो, ओके। अभी विद्या इज दस द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ नॉलेज, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, विद्या जो है वो सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ नॉलेज है, इससे हमें नॉलेज मिलता है। तो ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसको पढ़ने से नॉलेज मिलेगा, वही होता है विद्या।
ठीक है। उसके साथ डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिनिंग द माइंड, इम्पोर्टिंग नॉलेज एंड फॉरमोस्ट कंसिडरेशन इन इंडिया। उसको और भी बहुत सारे टर्म से हम बोलते हैं कि हाँ, इसको इसके लिए यूज किया जाता है। मिलने से आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, इतने सारे पॉइंट्स बोला जाता है। कोई लिख नहीं पा रहे हो, कुछ लिख नहीं पा रहे हो, 2 लाइन लिखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, विद्या के लिए और एक शिक्षा के लिए, बस हो गया। अभी देखो, डेफिनेशंस में चलते हैं। मैंने क्या बोला, डेफिनेशंस बहुत है, इजी भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। जिसको जैसा करना है आप लोग कर सकते हो। बुक में और भी ज्यादा है, उतना ज्यादा नहीं करना है। मैक्सिमम मैंने 6-7 दिए हैं, तो उसमें से एनी 2 कोई भी सिलेक्ट कर दो। अभी के लिए मैक्सिमम 4 लिखे रहना कॉपी में। बिकॉज क्या होता है ना, जो चीज़ अभी इजी लग रहा है बिकॉज मैं पढ़ा रही हूँ, बट एग्जाम में जाके आप भूल जाओगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे भी ढूंढोगे, या फिर जो चीज़ यहाँ ईज़ी लग रहा है तो वो डिफ़िकल्ट भी लग सकता है। तो उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोक्रेटिस का डालोगे, बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट है। सोक्रेटिस एजुकेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, ऐसा नहीं लिखना है, थोड़ा-सा चेंज करोगे पैटर्न, मुझे इतना टाइपिंग का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस ऐसा मेंशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है? एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी व्हिच आर latent in the mind of every man। latent, दैट मीन्स हम एक पीरियड को बोलते हैं लेटेंट पीरियड। आपके माइंड में ना बहुत सारा नॉलेज है, पता है, वो सारे ना दबे हुए हैं, सप्रेस्ड है। तो उसको अगर निकालना हो, दैट इज इन्वेंट करना हो, या फिर उसको खींच के लाना हो, तो ये चीज कौन कर सकता है, टीचर कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है, एजुकेशन के थ्रू कर सकता है, राइट। सपोज ये ऐसा डायग्राम बना लो, ये हो गया ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे आपका ना बहुत सारा नॉलेज है, तो कौन निकलेगा, इसको आप ना क्या करोगे, पुश नहीं करना है, पुल करना है। पुल करना है, कौन खींचेगा, टीचर। टीचर खींचेंगे, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। आपको मैक्सिमम आइडिया देंगे एंड उसको खींच के लाएंगे, राइट। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज, आइडियाज को निकाल के लाना है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो आइडियाज सालों सालों तक चलते जाए, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस उसका है, ठीक है, लिमिटलेस वैलिडिटी है। तो वैसे चीजों को जो दबे हुए हैं हमारे अंदर, उसको निकालना, दैट इज हमारे सारे लोगों के अंदर है, हमारे अंदर ऑनली नहीं, एवरी पर्सन के अंदर ऐसा है, एवरी इंडिविजुअल के अंदर। तो ये कर लेंगे, ठीक है। और एक इजी दूं, इजी इधर है, छोटा छोटा है, देखो, हर्वर्ड स्पेंसर, हर्वर्ड स्पेंसर। सो एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन क्या प्रोवाइड करता है, एक कंप्लीट लिविंग प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स आपके डे टू डे लाइफ में ना, अगर एजुकेशन ना होता तो हम क्या होते पता है, विदाउट एजुकेशन वी आर जस्ट लाइक ए ब्लाइंड मैन। हम एक ब्लाइंड मैन जैसा है, या फिर बोल सकते हैं विदाउट एजुकेशन वी आर जस्ट लाइक ए, हम बोल सकते हैं एग जो डेवलप नहीं हुआ है, हैच्ड नहीं हुआ है, या निकला नहीं है, फूटा नहीं है, वैसा टाइप का शेल के अंदर रहेंगे, एंड हमारा मैक्सिमम ग्रोथ नहीं होगा। सो जैसे ही क्या होता है बोलो, अंडा जब टूटता है, अगर इनर फोर्स के थ्रू टूटा, ठीक है, क्यों, आउटर एनवायरनमेंट ने इतना टेम्परेचर दिया, इतना उसको केयर किया, या फिर मदर ने इतना केयर किया, तो उसके थ्रू एग का जो शेल है ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, जो हमारा हेन था या चिक था, वो बेबी, चिक बेबी बाहर आया, ठीक है, उससे क्या हुआ, उसका लाइफ स्टार्ट होता है। वैसे ही सेम है एजुकेशन। हम अभी है ना, अगर विदाउट एजुकेशन रहते हैं, वैसे ही एक शेल के अंदर रहते हैं, हम बोलते हैं ना, कुएं का मेंढक जैसा, कुछ नहीं जानता, अननोन पर्सन, वैसा ही रहता, हमारा एबिलिटीज कुछ भी नहीं रहता। तो वहां से हमें निकाला गया, कैसे निकले हम, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है, प्रॉपर आपको मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है कि आप ग्रो करो, ब्लूमिंग करो, फ्लावर्स के थ्रू ग्रो करो, एंड चारों तरफ स्प्रेड हो जाओ। ये पॉइंट था हर्बर्ट स्पेंसर का। ये क्या होता है, आपको कंप्लीट लिविंग देता है, इसके थ्रू आपका कंप्लीट लाइफस्टाइल स्टार्ट होगा, बिकॉज आप जब ग्रो करते हो आपका लिविंग सोर्सेस आता है, अपॉर्चुनिटीज आता है, आप डेवलप करते हो। ये हो गया। नेक्स्ट और एक है हेनरिच पेस्टालोजी, ठीक है, एक बहुत अच्छा नाम है, याद रहेगा कितना पता नहीं आप लोगों को, बट इसकी जो लाइन है, स्टेटमेंट है, बहुत ईजी है। एजुकेशन इज नेचुरल, नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव। एजुकेशन को हमने बोला नेचुरल है, इसको ना किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है एजुकेशन के लिए, जिसको इंटरेस्ट रहता है वो खुद करता है। एंड एजुकेशन डजंट मीन्स कि ओनली बुकिश हो, ये सिंगिंग भी एक टाइप का एजुकेशन है, शिक्षा है। आर्ट भी एक टाइप का शिक्षा है, पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, डांसिंग, सब एक टाइप की एजुकेशन है, जिसके थ्रू आपके इनर ब्यूटी को हम
बाहर निकाल रहे हैं, बस इतना ही है। सो इसके थ्रू क्या होगा, ये नेचुरल है, हार्मोनियस है, दैट मीन्स एक रिदम में चलता है। सबके लिए सेम नहीं है रिदम, किसी का रिदम है, किसी को थोड़ा सा एजुकेशनल टच दे दो वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जस्ट हो गया। किसी को थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, हाँ बहुत ज्यादा मोटिवेशन करो, देन वो थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया, देन पीक वैल्यू कैरी करता है, फिर चलता है, ठीक है। फिर और कुछ लोग हैं जो थोड़ा चलते हैं, फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये जस्ट लाइक कैसे दिखता है पता है, आप लोग वो मूवीज में देखते हो ना कि कोई एक अगर पेशेंट हार्ट प्रॉब्लम से जा रहा है, या फिर उसको कोई भी ऑपरेशन करना है, या फिर वो सेंसलेस हो गया, तो साथ साथ उसके हार्ट के रिदम को जानने के लिए एक ईसीजी रहता है, ईसीजी में चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आता है, कार्डियोग्राम मशीन है, उसमें काउंट होता है। तो वैसे हार्ट बीट्स जैसे होते हैं ना, वैसे ही हमारा रिदम है, लाइफ का भी रिदम वैसा ही, कभी अप्स आते कभी डाउन आते, बट ये हारमोनियस है। दैट मीन्स हारमोनियस नहीं बोल रही हूँ, हारमोनियस, दैट मीन्स ये सीधे सीधे नहीं है, बट जैसा भी चलता है एक पेस में चलता है, रिदम में चलता है, ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव है, ये डिसग्रेसिव नहीं है, पीछे नहीं चलते हो। आप जब भी एक एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू विदाउट चीटिंग जब आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑलवेज आप प्रोग्रेसिव वे में आगे चलते हो, कभी वापस नहीं आते। हाँ मे भी हो सकता है कुछ टाइम पे आपने पढ़ाई छोड़ा, मीन्स उसी टाइम पे आपका नॉलेज वहां पे स्टॉप होता है, ऐसा नहीं है जो आप फिर से जीरो में स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये आप अगर कहाँ पे खत्म किए, 70% में आपने खत्म किया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप जीरो हो जाओगे, रिड्यूस टू जीरो। 70% इज द लिमिट, एंड उसके बाद आपका प्रोग्रेसिव अगेन अगर आप एजुकेशन स्टार्ट करते हैं तो वहां से ऐड होना स्टार्ट करेगा, इतना ही मीनिंग है, ठीक है। ये सब डीप थॉट्स के साथ आते हैं डेफिनेशन। अभी इसके बाद एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे हैं, उपनिषद है, भगवत गीता में बताया गया है, शंकराचार्य ने बताया, कौटिल्य, पाणिनि, विवेकानंद जी, बहुत लोगों ने बताया, जो इजी लगे, सब सिंगल लाइन में है, वन लाइनर है, तो आप कर सकते हो। सो देखो, पहले तो मैं उपनिषद का बोलती हूँ, बट बिकॉज ये ऋग वेदा थोड़ा सा सम्यक दर्शनम में चला जाता है, तो उसको पहले भी यूज किया तो आप कंफ्यूज कर लोगे, उपनिषद वाला पढ़ो बेटर रहेगा, ठीक है। उपनिषद, एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन, आपको मुक्ति लेने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लेना चाहिए, फ्रीडम के लिए, आपके सोल के फ्रीडम के लिए, आपके माइंड फ्रीडम नहीं चाहिए, आपके सोल को फ्रीडम चाहिए, ठीक है। आप जो थिंक करते हो ना जब, अरे मुझे सब प्रिजनर बना के रखे हैं, मुझे सब बांध के रखे हैं, मुझे इतने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ रहा है, क्यों ऐसा है, दैट मीन्स आपका माइंड नहीं चाहता, आप फ्रीडम नीड करते हो, आपका सोल नीड करता है, वो फ्रीडम आपको चाहिए, आपके सोल को चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लिबरेशन के लिए एजुकेशन को ले लो एंड एजुकेट हो जाओ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, भगवत गीता, नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग ऑन अर्थ देन विजडम, ये विजडम से ज्यादा इस अर्थ में कोई भी चीज प्यूरिफाइड नहीं है, पवित्र नहीं है, ठीक है। शंकराचार्य ने क्या बोला, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, खुद को जानना चाहते हो तभी एजुकेशन करो, प्रॉपरली अगर जानना चाहते हो, अगर आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना गहराई से आप थिंक करते हो, थॉट करते हो, आपका प्रोसेस क्या है, सब जानना चाहते हो, तो तभी आप एजुकेशन करो। अच्छा, और एक करेंगे, दैट इज हाँ, कौटिल्य का करें, कौटिल्य का करें, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री, लव ऑफ द नेशन, ठीक है। ये एक टाइप का कंट्री का ट्रेनिंग है, ठीक है, कंट्री के लिए एक टाइप का ट्रेनिंग है, क्यों, हम यहाँ पे परफेक्ट सिटीजन बना रहे हैं कंट्री के लिए। एक प्रॉपर ग्रोथ कब होता है, सपोज आप चाहते हो ना आपकी फैमिली का ग्रोथ हो, आपकी फैमिली बहुत ही बुरा वक्त देखे एंड वो ग्रो करना चाहते, तो वहाँ पे ना जितने मेंबर्स है, इवन इफ एक छोटा बच्चा भी है, तो उसको भी ग्रो करना पड़ेगा, उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एवरीवन एक ही लाइन पे रहेंगे, जैसे होता है ना, ऐसे डायग्राम आप लोग मेंशन किए होंगे बहुत टाइम, ऐसा रहता है, सब हाथ पकड़े हुए रहते हैं, ऐसा टाइप का, ठीक है। दैट मीन्स ये होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, कि एक साथ जब हम कुछ करते हैं तब टोटल ग्रोथ होता है, तो ये हो गया कंट्री का ट्रेनिंग। दैट मीन्स पूरे कंट्री का अगर ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, एंड ट्रेनिंग पॉसिबल है एजुकेशन के थ्रू। एंड लव ऑफ द नेशन, नेशन के लिए जो लव है उसको हमने शो किया यहाँ पे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा मत लिखो, ठीक है। अभी नेचर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, देखिए इतना छोटा छोटा मैंने हाइफन दिया है, ठीक है, हाइफन के अकॉर्डिंग समझोगे, ये पॉइंट है उसका, ये देखो ये पॉइंट है,
ये भी पॉइंट है, जब लिख रहे हो अच्छे से लिखो, हाइफन देखो फिर लिखो आप लोग, ठीक है। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्या समझते हैं इस पॉइंट को, एक्सप्लेन खुद के पॉइंट से कर सकते हैं, मेन पॉइंट है इतना याद रखना। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चीज़ ना मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में भी बताया था। क्यों? जैसे एक डेवलपमेंट प्रोसेस मूव करता है फ्रॉम टू टुम, वैसे ही एजुकेशन प्रोसेस भी है टू टुम जाता है, ठीक है। बच्चा जब अर्थ पे आता है उससे नहीं सीखता, बच्चा जब गर्भ में रहता है दैट मीन्स ऊम्ब में रहता है तभी से लर्न करता है। आप लोग जानते हो कौन सा स्टोरी बताऊं? हाँ, अभिमन्यु का। अभी हाँ, अभिमन्यु का। तो वहां से समझ सकते हो कि वो ऊँट में थे तब से ही वो जानते थे कि उनको चक्रव्यूह में जाना है, बट वो उनकी मदर सो गई, तो इसलिए उनको पता नहीं है कि वहां से कैसे निकलना है। तो ये प्रॉब्लम था। अगर आप कोई चीज कोई एक बच्चे को ग्रो करवाना चाहते हो, वो भी उम्र पीरियड से, तो भगवत गीता पढ़ाओ, जो क्रिश्चियन है बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, एंड अच्छे अच्छे थॉट्स को लाइए। जितना आप बुरा थॉट्स लाएंगे या झगड़ा करेंगे या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स लाओगे, मन में कुछ बुरा चीजें लाएंगे, उतना ही इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा बच्चों के ऊपर, एंड वही मोटिव के साथ वो अर्थ में आएगा। यही रहता है, ट्रूथ यही है। एंड वहां से ही उसका एजुकेशन स्टार्ट हो गया। वो एजुकेशन 1 मंथ से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मंथ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 1 मंथ ये स्टार्ट हो जाता है एंड एंड होता है। स्टिल वो बच्चा जब तक डेथ नहीं करता, दैट मीन्स पूरे टुम में जाके वो खत्म होगा। यही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एजुकेशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, इसका एक सिस्टम है, इसमें कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, इट रेफर्स टू ट्रांजैक्ट इट्स एक्टिविटीज थ्रू ए सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन। अच्छा, एजुकेशन अगर आप कोई स्कूल में लेना चाहते हैं या फिर कोई एक कोचिंग सेंटर में, तो उसके रूल्स को रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम में जाना पड़ता है। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अभी हमने मेंशन किया ना, कंट्री के लिए ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री, एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव फॉर द नेचर, इतना मेंशन किया, वही पॉइंट यहाँ पे है। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इट इज कॉल्ड ए फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये आपको एक एनर्जी दे रहा है, सोर्स दे रहा है, एंड परफेक्टली एक रिसोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, पाथवे भी दे रहा है कि ये सारे फोर्सेस हैं, एनर्जीज हैं, जिसके थ्रू तुम ग्रो करोगे एंड आपका सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट होगा। That means it leads to improvement, brings improvement in every aspect of the society। अगर आपका सोशल डेवलपमेंट परफेक्ट होता है, आपका हो गया, वैसे ही 100 लोगों का हो गया, 1000 लोगों का हो गया, दैट मीन्स सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, सोसाइटी भी बहुत ही नेचुरली अच्छे से ग्रो करेगा। एजुकेशन इज मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये तो जानते हैं, एजुकेशन अगर प्रॉपर मिलता है उसके थ्रू हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बोला कि अगर आप गुस्सा करते हो या फिर जो चीज़ आप खाना पसंद नहीं करते या फिर कोई एक चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसी से झगड़ा हो रहा है, तो वो सारा इम्पैक्ट इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली जाता है। इनडायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है किस पे? बच्चे पे। तो वहाँ से स्टार्ट होता है लर्निंग, सो दैट थोड़ा सा हमने अगर अच्छा बिहेव रखे, विचार रखे, तो उससे ह्यूमन बिहेवियर भी अच्छा आएगा, मॉडिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन इज ए ट्रेनिंग, यहाँ पे हम किस चीज़ का ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? देखो, फर्स्ट तो बच्चों को देंगे, उसके बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम ही बनेंगे। तो ह्यूमन सेंसेस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटी, स्किल्स, ये सारा चीज़ों को हम ट्रेंड करते हैं। तो इसको कैसे ट्रेंड किया जाता है पता है? कंस्ट्रक्टिव वे में। कंस्ट्रक्टिव वे किसको बोलते हैं? जहाँ पे आप ना कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हो, सपोज एक बच्चे को आप ग्रो करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट वेज में उसको गेम्स देने पड़ेंगे, जिसमें एजुकेशनल पॉइंट्स में भी डेवलपमेंट हो, प्लस वो गेम से वो एंजॉय भी करे। जैसे किंडर गार्डन में होता है क्या, बच्चों को हम न्यूमेरिक सिखा रहे, नंबर सिखा रहे, नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे, तो उसको हम क्या देते हैं? नंबर्स वाले जो छोटे छोटे से स्क्वायर बॉक्सेस हो गए या एबीसीडी वाले बॉक्सेस हो गए, तो उसको मैच करने के लिए देते हैं या फिर अरेंज करने के लिए देते हैं या रेनबो कलर्स बनाने के लिए देते हैं। तो ये सारे कंस्ट्रक्टिव अप्रोचेस हैं, एंड ये जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे डिफरेंट एक्टिविटीज में हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। सो डिजायरेबल जो हमारा इंटेंशन है कि डिजायरेबल रोल्स आए, सेंसेस आए, बिहेवियर है, वो मिल जाए। एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, एजुकेशन के थ्रू हम इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं एंड डायरेक्शंस भी देते हैं, बच्चों का जितना डेवलपमेंट हो सके हम करते हैं। एजुकेशन इज लाइफ, ये लाइफ देता है। हम ये पढ़े थे, अभी डेफिनेशन में पढ़े थे, लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस। ये तो बहुत इजी हो गया, लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस, लाइक द लाइफ ऑफ ए बिस्ट। बीस्ट जानते हो, राक्षस, दैत्य आप बोल सकते हो, वही है। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो ये तो पूरा जानते हैं आप लोग कंसेप्ट। तो वैसे अकॉर्डिंग जब देखो वहाँ पे
उस इंसान को कोई भी उस स्टोरी से भी नॉलेज मिलेगा। क्या है? मेनली वो बहुत अच्छा प्रिंस था, बट उसका जो नेचर था एंड उसका जो सेंस था कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड उसको किसी को नहीं चाहिए, वो हमेशा कुछ ना कुछ खराब करता था। दैट मीन्स उसमें एजुकेशन का लैकिंग है, जो ट्रू एजुकेशन बोला जाता है वो लैकिंग है। तो उस चीज़ के लिए उसको क्या मिला? दैट मीन्स बोल सकते कर्स मिला कि वो बिस्ट बन गया। तो बिस्ट को अगेन एक ट्रू एजुकेशन मिला, दैट मीन्स ट्रू लव मिला एजुकेशन के थ्रू ही। क्या है ये एजुकेशन? कि ट्रू सेंसेस में उसको सोसाइटी ने उसको क्या दिया कि एक लव के थ्रू ही आपको एजुकेशन मिलेगा एंड उसके थ्रू ही केयर मिलेगा एंड ग्रो करोगे। तो ये लव के थ्रू था, वैसे डिफरेंट सेंसेस के थ्रू भी एजुकेशन मिलता है। ओके। तो इस अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि एवरी एस्पेक्ट एंड इंसिडेंट, कोई भी काम के लिए कोई भी चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए? एक एजुकेशन चाहिए एंड फॉर इट्स साउंड डेवलपमेंट, पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए एंड एक रिदम में डेवलपमेंट के लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। एजुकेशन इज कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। एजुकेशन के थ्रू यहाँ पे जॉन दीवे का एक कंसेप्ट है। जॉन दीवे एक फिलोसोफर है, एजुकेशनिस्ट है। तो उन्होंने क्या मेंशन किया देखिए, reconstructs and remodels our experiences towards socially desirable way। अगर सोसाइटी का जो डिजायरेबल पॉइंट, सपोज आप एक पार्टी में जाना चाहते हैं बट पार्टी में ना ओनली मॉडर्न जो कपड़े हैं या वेस्टर्न कल्चर है वैसे ही चलेगा, तो क्या करते हो? खुद को रीमॉडल करते हैं हम लोग, फिर से कुछ न्यू कपड़े लाते हैं जो कि न्यू हो या फिर उस पार्टी में मैच करे वैसा ही। दैट मीन्स उसका डिजायर वो था, उस पार्टी का नीड वो था। वैसे सोसाइटी का भी नीड कुछ रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? एजुकेशन बच्चों को मॉडिफाई करता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है, उसको रीमॉडल करता है, तो ये फिट हो जाएगा। ठीक है, डिजायरेबल जो थिंग्स है वो मिल जाएंगे। एजुकेशन इज अ पावर एंड ट्रेजर इन ह्यूमन बीइंग थ्रू व्हिच ही इज एंटाइटल्ड एज द सुप्रीम मास्टर ऑन द अर्थ। एजुकेशन ऐसा चीज है जिसके थ्रू कंप्लीट डेवलपमेंट होता है लोगों का। ठीक है, ये एक ना संपत्ति है, ट्रेजर है ह्यूमन बींग्स को ये मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, ये पावर भी है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, बच्चों को अगर आप ना अच्छे से कोई चीज बोलो तो वो मॉडिफाई कर लेगा, अगर गुस्से होकर बोलोगे तो वो मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, चेंजेबल नहीं होता है। तो वो चीज़ से बताया गया कि एजुकेशन ऐसा चीज़ है, ऐसा पावर है, ऐसा संपत्ति है और ट्रेजर है जिसके थ्रू ह्यूमन बींग अगर उसके थ्रू प्रोसेस्ड होके निकले तो वो सुप्रीम मास्टर बन जाएंगे इस आर्ट में। मतलब सबसे ज्ञानी, सबसे हम बोल सकते नॉलेजेबल ऐसे पर्सन बन जाएंगे। तो यहाँ पे सारा नेचर हमने जान लिया एजुकेशन का क्या है। तो मीनिंग नेचर खत्म हो गया। अभी स्कोप ऑफ एजुकेशन है। स्कोप ऑफ एजुकेशन डायरेक्ट पॉइंट्स में चलते हैं, बिकॉज वाइडली हम इसको यूज करते हैं, बहुत ही वाइडली यूज करते हैं। स्कोप ऑफ जो एजुकेशन है उसको यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल फिलोसॉफी, इसमें क्या आएगा? फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन कवर्स एम ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इतने एसेंशियल पार्ट्स हैं, ओल्ड एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन है फिलोसॉफी। यहाँ पे अगर डायग्रामेटिक देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस इतना टर्म्स नहीं आया, इतना ज़्यादा लिख नहीं पा रहे तो क्या करेंगे? फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन ऐसे मेंशन करते हैं, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। मैं शॉर्टकट दे रही हूँ। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इसमें एम आ जाएगा, ठीक है, नेचर आ जाएगा, नेचर, दैट इज नेचर, देन इंपॉर्टेंस आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, किसका? ऑफ एजुकेशन। इतना याद रखिए, ऑफ एजुकेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है, दैट मीन्स किस रिलेटेड होगा? थिंकिंग एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितना चीज़ ना आपके माइंड के साथ रिलेटेड है वो उसके साथ आएगा, और फीलिंग्स के साथ रिलेटेड। मेन एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों का डेवलपमेंट करना। साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बेटर एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ, बच्चों को बेटरली डेवलप करें, उसके साथ बच्चों का फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एडजस्टमेंट करें, इंडिविजुअल डिफरेंस को चेक करें, पर्सनैलिटी को चेक करेंगे, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतने सारे पॉइंट्स को देखता है। ठीक है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी वर्ड है ना, सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? द स्टडी अबाउट सोसाइटी, सोसाइटी में कैसे एंटर करना है, कैसे इंडिपेंडेंटली रहना है, कैसे सोसाइटी के कल्चरल हेरिटेज को लेके जाना है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इस पॉइंट पे। तो एजुकेशन के थ्रू ही हम सोसाइटी के बारे में सबको बताएंगे एंड सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है। इसमें देखो, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो बैकग्राउंड, ऑरिजिन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स।
इतने सारे जो एजुकेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, कैसे आए, क्यों आए, इसका ओरिजिन क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, ये सब जानना है। एंड इसके अकॉर्डिंग कितने पीरियड्स हैं आपको पता है? मैं ये पीरियड्स को याद रखिएगा, यूनिट 2 के लिए काम आएगा। दैट इज देयर आर 4 पीरियड्स अकॉर्डिंग टू टीचिंग सेशंस और द टीचिंग और एजुकेशन। एंशियंट पीरियड, पहला गुरुकुल सिस्टम आता है, बुद्धिज्म आता है, ठीक है? बुद्धिज्म आ जाएगा, गुरुकुल सिस्टम आ जाएगा एंड जैनिज्म आ जाएगा, 3 आ गए। मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड में आएगा आपका हिंदुइज्म एंड आपका इस्लामिक, इस्लामिक मुस्लिम एजुकेशन, ठीक है? ब्रिटिश पीरियड में बहुत सारे कमीशंस आएंगे, जैसे कि चार्टर एक्ट, हंटर कमीशंस, हार्टॉक कमीशन एंड वुड डिस्पास मैकलमिनेट्स, एनपीई, इंडियन एजुकेशन कमीशंस भी इसमें ही आएंगे, बिकॉज ये 1947 के जस्ट बाद ही है, सॉरी 1947 के जस्ट आगे ही है। सो उसके साथ साथ लास्ट की तरफ जब आता है ना, मतलब ये दोनों के जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट्स है, ब्रिटिश पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक जब मूव करता है, ट्रांसमिट होता है, तो उस पीरियड में आता है आईईसी, दैट इज कॉल्ड इंडियन एजुकेशन कमीशन, एसईसी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, यूईसी, दैट इज अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और बोल सकते हैं यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन। देन और भी आता है रमसा, दैट इज आरएमएस से हम बोलते हैं, या रमसा भी बोलते हैं, दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान। ये सारे पॉइंट्स और भी हैं, और भी बहुत कमीशंस हैं, ये सारे ट्रांजिशन पॉइंट पे आएंगे। एंड मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न पीरियड में तो ये सारे इंक्लूड हो रहे हैं, उसके साथ और भी हैं, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, देन और भी हैं, बहुत सारे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अ, जीतू कृष्णमूर्ति, और याद नहीं है इतना, तो पॉइंट्स है, इतने सारे लिखने पड़ेंगे, आपके बुक के अकॉर्डिंग भी इतना ही है, तो मैंने इतना ही याद रहा मुझको, और ज़्यादा याद नहीं है। सो इतने सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा ये सब में, तो इस सब के अकॉर्डिंग एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए, तो इसमें पढ़ा जाता है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समझ आ रहा है? इतना क्लियर है पूरा? यस और नो फटाफट बोलो। ओके चलो। सो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, बिजनेस, ट्रेड, मार्केटिंग, अर्निंग, ग्रोथ, ये सभी आएगा, बिकॉज यहाँ पे पैसे के रिलेटेड आ गया, इकोनॉमिक्स मेंशन किया गया। फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस मार्केट द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे पॉइंट रिपीट हो गया है। सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट तक लिखना था, वो टाइपिंग में थोड़ा सा होता है, कभी कभी नींद आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये चीज़ प्लीज काट दो, ठीक है? इज इम्पॉर्टेंट तक मेंशन करो। सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंड मार्केट द वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिकल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? मेथड ऑफ टीचिंग, मैंने बहुत सारे मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको बहुत बार रिपीट कर दिया अभी के अंदर, दैट इज लेक्चरिंग मैथड, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, और लेक्चरिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड, फील्ड ट्रिप, स्टडी ट्रिप, वन एक्ट प्ले, मोनो एक्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, इतने सारे मेथड्स हैं ना, वो सबको हम पढ़ेंगे। हमें ना एंशियंट पीरियड में क्या था पता है, 2 पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आपको ना गुरुकुल सिस्टम में बहुत यूज करेगा। एंशियंट पीरियड में सबसे पहले कौन आया, गुरुकुल सिस्टम्स। तो गुरुकुल सिस्टम में क्या था, ये ना टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, टीचर सेंटर्ड, गुरु जो बोलेंगे शिष्य को वही मानना है। तो यहाँ पे शिष्य क्या हो गया, एक्टिव होगा या पेसिव होगा, पेसिव होगा कि एक्टिव होगा, बोलो क्या होगा? अगर पैसिव होगा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे टीचर क्या करे, ओनली पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए, कि नॉर्मली जो कॉलेजेस में होता है यही प्रोसेस होता है, एंड बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, या बच्चे ना कुछ डाउट भी नहीं पूछ रहे, बच्चों को परमिशन ही नहीं है वो कुछ पूछ सके, तो उस टाइप का लर्निंग को हम बोलते हैं पेसिव लर्निंग, और बोला जाता है कि ये गुरुकुल सिस्टम है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है, ऐसा। बट अभी के टाइम का क्या है पता है, ये है लर्नर सेंटर्ड। यहाँ पे एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा, लर्नर्स करेंगे, आपको टास्क दिया जाएगा, आप लर्निंग बाय डूइंग करोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, एक्सप्लोरिंग करोगे, खुद ही उसमें इंक्लूड हो जाएंगे कि हाँ मुझे ऐसे नॉलेज मिलना चाहिए, ये चीज़ अगर ऐसे होता है, इस नॉलेज को मैं डिफरेंट वेज में अगर यूज करूँ तो क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों में, तो इसके थ्रू ही बच्चों का मैक्सिमम डेवलपमेंट होगा, ये भी बताता है आपका एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। अच्छा, एजुकेशन कौन से टाइप का है वैसा चेक करना है। पहले तो बोलती हूँ कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम हैज टू बी सुपरवाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड स्मूथली सो दैट द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन गोज वेल। सपोज ये देखिए, मैं दो कंडीशन बताती हूँ। एक है कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं,
ठीक है? यहाँ पे सारा काम अगर मुझे ही हैंडल करना रहता कि मैं आपका जो पैसे आप लोग दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो भी मैं हैंडल करूँ, मैं ही आपको पढ़ाऊँ तो कैसा होता? बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड वाला काम हो जाता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 डिफरेंट सिस्टम बनाए। एक में ओनली स्टडी होगा और एक में क्या होगा, एक सुपरविज़न प्रोसेस रहेगा जहाँ पे एक पर्सन रहेगा जो कि टोटल वर्क को वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक रखा और एक सुपरविजन के लिए रखा। सुपरवाइज जो करते हैं वो टोटल प्रोसेस को, कितना किसने पैसा दिया नहीं दिया, एडमिशन हुआ नहीं हुआ, वो सब चेक करते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई कैसे हो रहा है, करिकुलम क्या है, बच्चों को आ रहा है कि नहीं समझ, या बच्चों के लिए एनवायरनमेंट जो है प्रॉपर है कि नहीं है, वो सब चेक करता है। तो यहाँ पे ना उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशन ऑफ फंड्स, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोनोमी, पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। द स्कोप इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो सजेशन एंड रेमेडीज फॉर इट। सपोज मेरा जो टीचिंग प्रोसेस है ना बहुत ही बेकार है, मैं ना आपको कोई पॉइंट समझा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये इसको चेंज करने के लिए कौन चाहिए, एजुकेशन चेंज करेगा या टीचिंग मैनेजमेंट? ऑब्वियस टीचिंग मैनेजमेंट, बट एजुकेशन के थ्रू ही करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, फीडबैक लेना है। तो ऑलवेज मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाने के बाद आपसे फीडबैक लेती हूँ कि हाउस इट, कैसा ये चल रहा है, क्या है एक्चुअली, आपको समझ आ रहा है, टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। ये जो मैंने क्वेश्चन किया इससे क्या हुआ, मुझे ब्रीफ फीडबैक मिला कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं। तो इसको हमने बोला टीचिंग मैनेजमेंट थ्रू एजुकेशन। अभी इसके बाद अगर सजेशन मिला, किसी ने बोला कि मैम थोड़ा स्लो करो, किसी ने बोला कि थोड़ा फास्ट करो, ये सबको हम मैनेज करते हैं एंड जो बच्चों का नहीं हुआ उनको रेमेडीज डालते हैं। दैट मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिशियल जो वर्क होता है जिसके थ्रू बच्चों को डेवलपमेंट हम करा सकते हैं, जो बच्चे वीक है या फिर जो टीचर्स बहुत ही वीक रहते हैं उनको भी हम डेवलप करा सकते हैं, तो उसको हम रेमेडीज में डालेंगे। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। पॉपुलेशन इकोलॉजी, सॉरी इकोलॉजी बोलो, पॉपुलेशन एजुकेशन, साइंस की हूँ बायो की हूँ तो इकोलॉजी पॉइंट आता है। तो सो सॉरी, पॉपुलेशन एजुकेशन व्यूइंग एट द अनडिजायरेबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड अवेयरनेस इज क्रिएटेड थ्रू पॉपुलेशन एजुकेशन। हम अभी के टाइम पे क्या है बताइए, कि हम देख रहे हैं पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या है, लोगों को पता नहीं है। पहले के टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने हैं, क्या क्या यूज करना है, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। बट अभी के टाइम पे वो नॉलेज लोगों को है, ऑलमोस्ट 60% लोगों को तो है। तो ये कैसे हुआ, एजुकेशन के थ्रू हुआ, एजुकेशन के थ्रू हुआ। तो जो एजुकेशन के थ्रू ऐसा हो सकता है उसको हम मेंशन करेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन, जिसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉइंट्स हैं और अवेयर करने के लिए कोई पॉइंट्स हैं, एजुकेशन दी जा रही है। एनवायरमेंटल एजुकेशन, यहाँ पे हम तो टुडेज जनरेशन में बहुत सारे मैक्सिमम इन्वेंटरीज हो गए हैं, मैक्सिमम मशीन्स आ गए हैं, कंप्यूटर हो गया है, लैपटॉप्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो अभी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो एजुकेशन रहेगा, अवेयर करने के लिए जो एजुकेशन रहेगा, वो एनवायरमेंटल एजुकेशन। ओके, इसके बाद ना हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाएंगे। जो पिंक में मेंशन है ना आपको उतना ही लिखना है और मार्क करके आप बुक में लिख सकते हैं, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खत्म हो गया यहाँ पे पॉइंट, ये फिनिश्ड हो गया। ठीक है, आपको क्या क्या था, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे तो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन मिलेगा, तो यहाँ तक खत्म हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अभी आता है एजुकेशन एज अ प्रोसेस, एजुकेशन एज यूनिपोलर प्रोसेस। यूनिपोलर का डायग्राम देखो फटाफट से समझ जाओगे। यूनिपोलर क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट, एरो मार्क कितना है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, यूनी डायरेक्शनल है। दैट मीन्स एक तरफा है, एक तरफा डायरेक्शन मेंशन है, एक तरफा है। अगर यहाँ पे दो डायरेक्शन दे दूं, मीन्स दो एरो मार्क दे दूं, ठीक है, एक एरो मार्क इधर पॉइंट आउट कर रहा है टीचर की तरफ और एक एरो मार्क स्टूडेंट की तरफ, तो ये हो गया बाइपोलर। अच्छा, पोल मीन्स क्या होता है, जस्ट लाइक आप जानते हो कि अर्थ के दो पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मीन्स दो ऑपोजिट पोल्स है। तो वैसे ही टीचर एंड स्टूडेंट दो ऑपोजिट पोल है एजुकेशन सिस्टम में, उसको अगर डायरेक्शन दिया जाए सिंगल डायरेक्शन, दैट मीन्स ये यूनिपोलर हो जाएगा। अगर डबल दे दूं, दोनों साइड दे दूं इक्वली, मीन्स ये टीचर सेंटर्ड भी होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड भी होगा और लर्नर सेंटर्ड होगा या चिल्ड्रन सेंटर्ड होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, देन इस टाइप के एजुकेशन सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, बाइपोलर बोलेंगे। अच्छा, अभी मैं और एक पॉइंट लाती हूँ डायग्रामेटिक, इसको समझ जाएंगे आप, वन टाइम पढ़ोगे, जितना मार्क किया गया है उतना लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इतने ही पॉइंट्स को मेंशन देखो, चाइल्ड सेंटर्ड, इनोवेटिव सभी निकल रहा है, बहुत सारे पॉइंट मेंशन है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं।
सो ये बाइपोलर किसने डिस्कवर किया है, इसको थोड़ा सा मेंशन करके रखिएगा, माइंड में रखिएगा। ये बाइपोलर, तो इस पॉइंट पे थे कि यहाँ पे ना कैसा है देखिए। फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग है, दैट इज अ टीचर। दो पोल्स हम मेंशन करेंगे जैसे मेंशन करते हैं, बट यहाँ पे दो पोल्स के साथ एक्स्ट्रा और एक पोल रहेगा, दैट इज ट्राइपोलर हो गया। ट्राइपोलर हो गया, तीन पोल्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मतलब दोनों साइड में हमने पीपल्स को रखा, स्टूडेंट्स को रखा, तो आप वन साइड भी रख सकते हैं, ऐसा कनेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्राइंगुलर वाला कनेक्शन भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा पाथ है, फर्स्ट पाथ, फर्स्ट कनेक्शन इन बिटवीन टीचर एंड द पीपल, टीचर एंड स्टूडेंट के अंदर कनेक्शन। एंड नेक्स्टली क्या हो गया, पीपल एंड सोशल एनवायरमेंट। सपोज हम लोग ना अभी कनेक्टेड है, तो हमारे पास अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा है पता है, ट्राइपोलर। मैं टीचर, आप स्टूडेंट, तो ये कनेक्शन बन गया। अभी कौन सा चीज हम यूज कर रहे हैं, दैट इज मोबाइल फोन, एंड कहाँ पढ़ रहे हैं, सोसाइटी में इंक्लूड होके पढ़ रहे हैं, तो दैट मीन सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ जान रहे हैं। तो ये हो गया ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस डायग्राम देना है, दो चार लाइन लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस हम यहाँ पे क्यों मेंशन किए हैं, ट्राइपोलर नेम क्यों हुआ, थ्री पोल्स हैं, थ्री पोल्स आर देयर, सो दैट इट इज कॉल्ड ट्राइपोलर, एंड इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, टीचर एंड सोशल एनवायरमेंट, एंड इट इज पॉसिबल थ्रू एजुकेशन। बस इतना मेंशन करेंगे, क्लियर हो गया। अभी ये डायग्राम देखें, अभी जो मेंशन किए वो है, कोई भी एक डायग्राम कर सकते हो, एजुकेशन एज ट्राइपोलर प्रोसेस करके आप ये डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट रह गया, टीचर यहाँ पे है, सोशल एनवायरनमेंट, एजुकेशन मिडिल पॉइंट में तो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, क्या फंक्शन किया। अभी जितने पॉइंट्स पढ़े थे ना सारा लिख दीजिए, हो जाएगा। अगर सपोज किसी को याद नहीं है फंक्शन में क्या होगा, सो अब भी पढ़ के आए थे, आपका डेवलपमेंट क्या करता है, आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, कैरेक्टर डेवलप करेगा, एबिलिटीज को डेवलप करेगा, डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, बहुत सारे कैपेसिटीज को डेवलप करेगा, डेवलपमेंट ऑफ सच कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल दैट हेल्प देम टू हार्नेस द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। जैसे कि आपके अंदर ऐसे कैपेसिटीज बिल्ट होंगे, नॉलेज बिल्ट होंगे, जिसके थ्रू आपको रिसोर्सेज, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है कंट्री के या फिर सोसाइटी के, आप उसको अवेल कर सको, उसको यूज कर सको, उसको एंजॉय कर सके। प्रिपरेशन फॉर द लिविंग, लिविंग प्रेजेंट लाइफ, आपके लाइफ को जीने के लिए, और लिविंग लाइफ जो भी आप जीना चाहते हो उस लाइफ को एंजॉय जैसे कर सको उसके लिए प्रिपेयर करवाएं। प्रिपरेशन ऑफ द एडल्ट लाइफ एंड द फ्यूचर लाइफ, सब्लिमेशन ऑफ द इंस्टिंक्ट्स, बिहेवियर को मॉडिफाई करेगा। दैट मीन्स आपके पास ना एक मॉडिफायर था, जब आप छोटे थे आपके पास एक बिहेवियर था, दैट इज आप ओनली खाते थे। आप थोड़ा सा बड़ा हो गए, सो आप खाने के साथ सोते हो भी हो, आप पढ़ने भी जाते हो, स्कूल जाते हो, इतना काम करते हो, और थोड़ा बड़ा हो गए, आप बहुत सारे अभी काम कर रहे हो, घर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके, आप एजुकेशन को भी चला रहे हो, एंड फ्यूचर जॉब के लिए भी थिंक कर रहे हो, अपने पार्टनर के लिए भी थिंक कर रहे हो, फैमिलीज के हर एक पॉइंट पे डिसीजन लेने के लिए भी ओपिनियन दे रहे हो। तो ये इतने सारे वर्क ना डे बाय डे इंक्रीज होता है, तो बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस आए, ठीक है। इतने पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, ये सुन लो, समझ आया, इजी है बहुत, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट्स हैं वैसे, एजुकेशन का टर्म्स कहाँ से आया, एजुकेयर है, मीनिंग है, प्लाटो ने किया, एरिस्टोटल, सेम पॉइंट्स हैं। नैरो मीनिंग, यहाँ से आपको पॉइंट्स बनाना है। अभी ना दो कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या डिफ्रेंसिएशन भी आ सकता है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन लिखते चलिए, जिनको इंपॉर्टेंट लग रहा है प्लीज लिखते चलो, या फिर जब वीडियो आप लोग सुनो प्लीज क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, जो जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए। क्वेश्चन कैसा आता है, राइट अबाउट और डिफ्रेंशिएट नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, मैक्सिमम यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे 8 पॉइंट्स है, तो छः छः पॉइंट्स का डिफरेंस दिखा सकते हैं। उसके साथ क्वेश्चन को जब जज करते हो ना कि कैसा लिखना है, अगर सपोज ये क्वेश्चन आ गया 5 मार्क्स में, तो इतना चीज लिखने से तो मेरा 1.5 पेज होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट देखो क्वेश्चन में है क्या, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ये टर्म्स भी तो है ना, तो एजुकेशन का डेफिनेशन दे दो, मीनिंग थोड़ा लिख दो, एंड सॉरी इंट्रोडक्शन दे दो, देन डेफिनेशन दे दो, मीनिंग दे दो। आफ्टर दैट उसके बाद डिफरेंस ऐसा, हम लोग पेज को ऐसा डिवाइड करेंगे, नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग। नैरो मीनिंग में 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए, ब्रॉडर मीनिंग में 6 पॉइंट्स मेंशन कर दिए। अगर वो भी नहीं चाहते हो तो डायरेक्ट जैसे यहाँ पे मेंशन है वो भी लिख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप बोलोगे मैम नोट्स कैसे बनाएंगे, तो नोट्स के अकॉर्डिंग जो चाहे एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लिख सकते हो, बट ये सारा तो एग्जैक्टली आपने प्रीवियस नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया, तो उतना नहीं लिखना है, ओनली मुझे दिखाना था कि कैसा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने दिया।
एंड उसके साथ देखिए यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, मीनिंग दे दिया, डेफिनेशन दे दिया, देन नैरो एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 मार्क का हो गया, 5 मार्क्स का है। ओके, इतनी पोर्शन को आया तो नैरो मीनिंग के अकॉर्डिंग नैरो पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको देखेंगे। ब्रॉडर सेंस में जैसे कि पूरे होल लाइफ का चेंज कर रहा है, मॉड्यूलेशन लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, जो जो स्कूलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे, मतलब ह्यूज अमाउंट में जो होता है उसको हम ब्रॉडर सेंस बोलते हैं, एंड छोटे अमाउंट में या कम अमाउंट में जो होता है वो नैरोअर टर्म है, राइट। सो यहाँ पे देखो इन इट्स नैरो सेंस, अगर नैरो सेंस में देखते हैं, एजुकेशन इज कन्फाइंड टू टीचिंग। एजुकेशन को अगर नैरो सेंस में आप देखते हो ना, वो टीचिंग है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बच्चों को एडवाइस दिया जाता है, बिकॉज टीचर्स लाइफ लॉन्ग आपके साथ नहीं रहेंगे, कुछ एक ब्रीफ पीरियड के लिए आपके साथ है, इसलिए वो नैरो सेंस में आता है। या कोई एक इंस्ट्रक्टर, जैसा कि जिम इंस्ट्रक्टर सपोज, ठीक है, जिम आप कितना साल के लिए जाते हो, मैक्सिमम आप पूरे दिन में हाफ एन आवर वो 1 आवर, और मैक्सिमम तो इंडिया के लोग जाते नहीं है, वो हाफ हाफ हो गया, 50% जाते, 50% नहीं जाते, फीमेल्स तो जाती नहीं, बहुत रेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा कम वैल्यूएबल है, ठीक है। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसका वर्क खत्म, वो चला गया। तो इतने पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया, नैरो सेंस में इसको रखा। एजुकेशन इज लिमिटेड टू स्कूलिंग ओनली। जो प्रॉपर एजुकेशन होता है, सिस्टमैटिक एजुकेशन, वो स्कूलिंग में ही है, स्कूल में ही लिमिटेड हो गया, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, स्टार्ट्स विद स्टूडेंट्स एंट्री इन द स्कूल्स एंड एंड्स विद इंस्ट्रक्शन कंप्लीशन। अगर आप देखना चाहते हैं ना कि एजुकेशन कब स्टार्ट होता है, जैसे ही एक बच्चा स्कूल में एंट्री करता है, गेट ओपन करता है एंड एंट्री करता है, दैट मीन्स उसका एंट्री बिहेवियर कैसे है स्कूल में। सपोज ना एक बच्चा बाहर है, घर के बाहर है, तो उसका बिहेवियर अलग रहता है, जब वो घर आता है उसका बिहेवियर अलग आता है, क्योंकि यहाँ पे डर का लेवल आ रहा है, एक रेस्पेक्ट आ रहा है, डर का लेवल आ रहा है, तो फियर की वजह से उसका चेंज होता रहता है, मतलब मोडिफाई होते रहता है उसका कैरेक्टर। वैसे अब जब वो स्कूल जाएगा, वो अगेन कैरेक्टर मॉडिफाई करेगा, बिकॉज टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट नहीं करता है, तो एक सिस्टमैटिक वे में वो स्कूल में जाएगा, तो वहां से हम चेक करेंगे कि उसका बिहेवियर क्या है। वहां से उसका स्कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, एजुकेशन स्टार्ट होता है, एंड एंड कब होगा, जब हम इंस्ट्रक्शन देना कंप्लीट कर दें। सपोज आप लोग जब चाहो एंटर कर सकते हो, राइट, क्लासेस में, बट जाना कब है, जब तक टीचर बोले ना, एंड ना करे, तब तक आप जा नहीं सकते, यही होता है। तो यही पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मेंशन किया गया। नेक्स्ट, द एम ऑफ एजुकेशन इम्पार्ट्स लिमिटेड नॉलेज इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एम ऑफ एजुकेशन क्या है, कि आप में एक कुछ अमाउंट का नॉलेज डाल सके। जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं इसमें लिमिटेड नॉलेज है, भास्ट नॉलेज तो हो नहीं सकता, 10-12 बुक पढ़ेंगे तब भी भास्ट नहीं हो सकता, बिकॉज ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड का कितना नॉलेज है उसको हम कैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लिमिटेड नॉलेज को ले रहे हैं इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट, इट इज कन्फाइंड विद अ क्लासरूम टीचिंग in which textbook be all and end of instructions। अच्छा, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया कि हम यूज करें क्या, टेक्स्ट बुक। दैट मीन्स सपोज आई एम गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस टू यू थ्रू द सब्जेक्ट्स और थ्रू द गिवन सब्जेक्ट्स जो भी आपके मेंशन्ड है, दैट मीन्स टेक्स्ट बुक के थ्रू मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया, तो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे छोटे पॉइंट्स में हमने कन्फाइंड कर दिया कि इतने ही पॉइंट में तुमको रहना है, तुम्हारा टीचिंग या तुम्हारा एजुकेशन इतना ही पॉइंट है। कंटेंट्स इंक्लूड्स ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ट्रेडिशनली जो सब्जेक्ट्स रहता है या एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स रहता है उतना ही पढ़ाना है, वो हो गया नैरो सेंस में। अभी देखो एजुकेशन का ब्रॉडर सेंस भी है, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये से स्टार्ट होगा, तुम में खत्म होगा। एजुकेशन गोज बियॉन्ड स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन मैंने क्या बोला था, एजुकेशन एवरी एस्पेक्ट से मिलता है, एवरी पॉइंट से मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो स्कूलिंग के बाहर भी, स्कूल के बाहर, इंस्ट्रक्शंस के बाहर भी एजुकेशन मिल सकता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड गोज थ्रू आउट द लाइफ, मैंने ये बोला, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। एजुकेशन इज मोर डेलिमिटेड टू स्पेसिफिक अटेनमेंट्स एंड बिकम्स जनरल, जनरल सेंस। दैट मीन्स ये ना एक छोटे पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसको हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो एक बुक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा नॉलेज लेना है उसलिए स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ना धीरे धीरे क्या होता है, आपको वो पढ़ाई अच्छा लगने लगा, तो आप बहुत ही भास्ट वे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट किया था, एंड स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, बट ये बहुत लंबा तक चला। ये जनरल सेंस जब तक नहीं आता, आपको जनरल नॉलेज नहीं मिलता, तब तक चलेगा। कंटेंट्स एनकम्पसेस होल लाइफ, जितना कंटेंट्स आप पढ़ते हो ना लाइफ में, वो सारा कुछ एजुकेशन में है,
एंड एजुकेशन इतने छोटे पॉइंट में लिमिटेड नहीं है, आपके लाइफ का टोटल जो रिलेशनशिप है, ब्रेकिंग अप है, या फिर जो बिल्डिंग अप है, कोई भी चीज़ को बना रहे हो, तोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सारा कुछ एजुकेशन है। जितने भी होल लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस हैं, कंटेंट्स आर बेस्ड ऑन ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट। कंटेंट्स किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? बच्चों का ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एक बच्चे का डेवलपमेंट कितना हुआ। सपोज आपको कितना लेवल का पढ़ाई दिया जा रहा है, बिकॉज आप ग्रेजुएट हैं और मैक्सिमम एमए एमएससी या फिर पीजी करके आए होंगे, तो उसी के बेस पे ही आपको एजुकेशन दिया जा रहा है, उतने ही डिफिकल्टी लेवल पे। उससे हम कम नहीं करें क्या उससे ज़्यादा नहीं करें, तो ये आपके टोटल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, देन इट फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे सेम पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन पहले का था, प्रीवियस ईयर ऐसा आया था, तो मैंने वैसा मेंशन किया था। अदरवाइज सेम पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑल टोटल हम इतने पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिए। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि 1.3 में मेंशन है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। 1.3 में कितना कौन सा मेंशन है? टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ये 1.3 है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एजुकेशन में ना थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन आता है, सिंपली थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। एक है फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है उतना बताएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। देन आता है इनफॉर्मल एजुकेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, खत्म। तो जो पॉइंट्स यहाँ पे इतने पॉइंट्स में मेंशन है ना, मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ, क्योंकि उतना आप पढ़ेंगे नोट्स के लिए, एग्जाम के लिए, एंड इसको आप रिमेंबर करने के लिए कर लोगे। ठीक है, देखो थ्री टाइप्स के एक साथ पढ़ेंगे, इजी लगेगा एंड जल्दी से रिमेंबर कर सकते हैं। तो कितने टाइप का एजुकेशन हो गया? थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल का एल हट गया है, थोड़ा करेक्शन करना है, एल यहाँ पे मेंशन करना है, नॉन फॉर्मल। सो फॉर्मल, फॉर्मल क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्कूल और यूनिवर्सिटी में होता है। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप स्कूल जाते हैं। स्कूल कितना रहता है? प्राइमरी एजुकेशन लेना है 5 साल का, आपको अपर प्राइमरी लेना है तो मैक्सिमम 3 इयर्स का। आपको क्या बोलते हैं, दैट इज 9 to 10। सेकेंडरी लेवल का करना है तो 2 इयर्स का। हायर सेकेंडरी जाना है 2 इयर्स का। देन कॉलेज लेवल 3 इयर्स, यूनिवर्सिटी लेवल 2 इयर्स, इतना मैक्सिमम रहता है। तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हो, नॉलेज को लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। दैट इज स्कूल और यूनिवर्सिटी से ये होता है। इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल जहाँ पे कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, दैट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी जो आप लोग डे टू डे लाइफ में जो भी जर्नी आप कर रहे हो ना, दैट मीन्स हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि ये ओल्ड मेमोरीज है, ये न्यू मेमोरीज आ रहे हैं, ये हमारा लाइफ चल रहा है, तो ये सारा ही नॉलेज है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एंड सेम थिंग नॉन फॉर्मल भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें भी वही लाइफ लॉन्ग ही चलते रहता है। ठीक है, अभी देखिए स्कोप। फॉर्मल एजुकेशन का स्कोप कितना रहता है? लिमिटेड, सर्टेन पीरियड के लिए आप एलिजिबल हो। जैसे कि अभी के लिए आप जानते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 32 थे, या फिर 2-3 साल के लिए आपको क्या चेंज किया गया, 38 या 40 इतने लेवल तक होंगे। एंड जो भी एस टी एस सीज हैं या ओबीसीज हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका अलग है। तो स्कोप लिमिटेड हो गया ना, 100 ईयर्स तक तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, या 100 ईयर्स तक हम करेंगे नहीं कहीं पे काम, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्कोप जो फॉर्मल रहता है वो लिमिटेड है। वो क्या है? लिमिटेड है। बट इनफॉर्मल में एंड नॉन फॉर्मल में क्या हो गया? भास्ट है। ये टोटल, कभी भी आप कुकिंग, जैसा कुकिंग हो गया, अगर किसी के घर पे आपका एज है सपोज 80 ईयर्स एंड उसके घर पे कोई अभी नहीं है, तो उसको अगर भूख लगेगा तो वो खाएगा ना, जो भी ओल्ड पर्सन होंगे वो तो खाएंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी एक टाइप का नॉलेज है, वर्क है, उसको करना पड़ रहा है। तो ये एज नहीं देखता, ये कोई फीलिंग्स नहीं देखता, ये लाइफ लॉन्ग चलते रहता है जब तक आप जिंदा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये फॉर्मल क्या है? कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से आप करते हैं, इंस्टीट्यूशनल है, स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से करते हो। इनफॉर्मल क्या है? एट होम, घर से करते हैं। नॉन फॉर्मल क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमने क्या क्या, जैसे कि बोल सकते हैं मंदिर, मस्जिद। पहले के टाइम पे मंदिर मस्जिद सारा आता था फॉर्मल में, बट अभी के लिए बोल सकते हो कि ये नॉन फॉर्मल है। एंड कोचिंग सेंटर्स और पर्टिकुलरली कोई क्लब हो गया जहाँ पे थोड़ा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या कोई चीज़ को समझ रहे हैं या मीटिंग्स कर रहे हैं, वैसा टाइप का हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए, एम। एम इसका फॉर्मल एजुकेशन का एम देखिए, एम इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। आपको एजुकेशन जब मिल जाता है, ज्ञान जब मिल जाता है, क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इनफॉर्मल में क्या होगा? प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डूइंग एंड डूइंग, ओवर एंड ओवर, मीन्स ये चलते रहेगा हमेशा।
कंटिन्यू करते रहेंगे एंड एवरी डे आप कोई एक न्यू पॉइंट सीख रहे हो। अपने लाइफ में भी आप एवरीडे कुछ ना कुछ सीख रहे हो। उस चीज़ को हम रिमेंबर करके रखते हैं, हम भूल जाते हैं एंड उसको सोचते हैं कि हमारा ये एक छोटा सा थॉट है, बट थॉट नहीं है, वो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, प्रैक्टिसिंग करना। नॉन फॉर्मल में क्या आएगा? ऑल ओवर डेवलपमेंट। ऑल ओवर डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट चाहिए, कंप्लीट डेवलपमेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो स्कूल में होता है वो प्लान्ड है। ठीक है, प्लान रहता है, दैट मीन्स प्लानिंग के थ्रू होता है। एक जैसे कि एनपी हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या कोई एक कमीशन आ गया जो कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दे, तो उनके जो रूल्स फिक्स्ड रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो ये हो गया प्री प्लान्ड। प्री प्लान, पहले से ही प्री प्लान्ड है, ये प्रोग्राम प्लान्ड है। अच्छा, जो कि इनफॉर्मल होता है, अनप्लान्ड है, कभी भी सडनली कोई एक्टिविटीज आ सकता है, कोई वर्क आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं देखूँ नॉन फॉर्मल, तो नॉन फॉर्मल में क्या होगा? प्री प्लान, ये भी प्री प्लान है। कोई भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़ा रहे हो, जैसे कि अभी के टाइम पे जो वाइजूज है या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, वो सारे क्या है? अनप्लान्ड है। जो कि अभी हम एजुकेशन ले रहे हैं ना, मैं क्या कर रही हूँ आज, जैसे मेरा लेट हो गया तो मैं लेट ही स्टार्ट की, तो ये नॉन फॉर्मल था। ये आपका फॉर्मल नहीं हो सकता, इनफॉर्मल नहीं हो सकता। ठीक है, ये नॉन फॉर्मल था बिकॉज हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया है, बट मे बी इसका डेविएशन हो जाता है। कभी इधर टाइम हम एक्सटेंड कर देते तो कभी उधर रिड्यूस कर देते, तो इसका एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो प्री प्लान जो सिस्टम रहता है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपका डेली रूटीन फिक्स्ड है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा मैं पढ़ाऊंगी, जो मेरा फिक्स्ड है, तो वो भी प्री प्लान में आएगा। इसके लिए देखिए, डेफिनेट स्कूल्स के लिए क्या चाहिए? करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज चाहिए। अगर इनफॉर्मल में देखते हैं, नो करिकुलम नीडेड। अगर देखते हैं हम लोग नॉर्मली नॉन फॉर्मल में, जैसे डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन हो गया, या कोचिंग सेंटर्स में हो गया, या सिंगिंग कुछ हो गया, तो ये जो घर पे सिंगिंग सीख रहे हो या किसी के घर जाके आर्ट सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो ये सारे है नीड बेस्ड सब्जेक्ट्स, इस सब्जेक्ट के बेस्ड पे ही करिकुलम चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में हम थ्योरीज को डालते हैं, बिकॉज सारे कुछ तो बुकिश है, तो इसलिए अनरियल थ्योरीज है, अनरियल है, और दैट इज कॉल्ड थ्योरीज। ऑलरेडी थ्योरीज बेस्ड है, दैट मीन्स आप उस थ्योरीज को देखे हो क्या, ऑब्जर्व किए हो क्या? आप लोग रामायण महाभारत सुने हैं, हम लोग सब सुने हैं, बट एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था, नहीं हुआ था, कौन सा क्या फीलिंग्स है, या किसका रिलेशन कैसा था, हम नहीं जानते। ओनली बुकिश, बुकिश जो वर्ड्स हैं उसको समझ रहे हैं। ये क्या है? इनफॉर्मल नेचुरल है, नेचुरल डे टू डे लाइफ में चल रहा है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये अनरियल भी कुछ टाइम पे हो सकता है, रियल भी कुछ टाइम पे हो सकता है। अच्छा, स्कूल के लिए क्या चाहिए? फिक्स टीचिंग मेथड्स चाहिए। आपको इनफॉर्मल के लिए फिक्स टीचिंग मेथड्स नहीं चाहिए, प्री डिटरमिन इन रिटन फॉर्म। और रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे मेंशन रहेगा नॉन फॉर्मल में, कि इसी मेथड को यूज करके बच्चों को पढ़ाना है। तुमको एक लिमिटेड टाइम दिया गया, तुमको एक लिमिटेड सोर्सेज दिया गया, उसी के अंदर करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, इम्पार्टेड। अच्छा, जो भी टीचिंग होगा या फिर टीचिंग प्रोसेस होगा, कौन देगा स्कूल्स में? दैट इज अ प्रोफेशनल्स। जो भी टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं, टीचर और प्रोफेसर, जो भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होंगे, वो देंगे। बट इनफॉर्मल में क्या है? अनप्रोफेशनल्स। एंड यहाँ पे क्या हो सकता है? नॉन फॉर्मल में कॉरेस्पॉन्डेंस। जैसे कि मैं कॉरेस्पॉन्डेंस हूँ, बहुत ही हाईली एजुकेटेड नहीं हूँ, जैसे कि आपके बीएड सेंटर्स में पढ़ाना चाहिए, एमएड होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, मैं उतना नहीं हूँ, बट जितना मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस है। जैसे एक टीचर्स होता है ना, डांस टीचर, तो डांस टीचर वो तो नेशनल अवार्ड्स विनिंग नहीं है, विनर नहीं है, या फिर कोई एक प्रोग्राम में भी नहीं गया है, बट मिनिमम लेवल में जितना चाहिए उतना वो कर लेगा, जितना चाहिए बच्चों को वो सिखा सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस है। देन नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट असेसमेंट। यहाँ पे बच्चों को हम इवेलुएट करेंगे, स्टूडेंट को असेस करेंगे उनके परफॉर्मेंस के बेस्ट, बिकॉज सर्टिफिकेशन देना है, सर्टिफिकेट देना है। इवैल्यूएशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ही ओनली करेंगे, एंड जो भी अच्छा लगा बुरा लगा उतना बताएंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं। हाँ, बट डिस्टेंस मोड में जो भी होता है वहाँ पे सर्टिफिकेशन का जरूरत है। अच्छा, इसमें आता है डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्ट। फॉर्मल में आपका डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट रूल रहता है, वेल प्लान रहता है। यहाँ पे क्या है? सोशल डिसिप्लिन, सोसाइटी ही डिसाइड करता है कि इनफॉर्मल में आप कैसे रहेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन, यहाँ पे क्या है ना, आप सब बड़े हैं, आप डिस्टेंस मोड पे हैं, रेगुलर बेसिस पे हैं, बट डिस्टेंस मोड पे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, आपको मैं बहुत टाइम डांट नहीं सकती, मार नहीं सकती, पनिश नहीं कर सकती, तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेट ही आपको करना है, सेल्फ कंट्रोल ही करना है, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिजिड एंट्री
रिजिड एंट्री एंड एग्जिट रूल्स एंड रेगुलेशन। सपोज आपको एक टाइमिंग मेंशन है कि 7 बजे स्कूल लगना है, तो आप 6:50 तक स्कूल में होंगे, ठीक है। तो एक रिजिड रूल हो गया, डेफिनाइट एक रूल हो गया कि इतने टाइम पे तुमको आना है, इतने टाइम पे छुट्टी होगा, 4 बजे छुट्टी होगा, जाना है। तो ये रेगुलेशन को फॉलो करना है। ये दोनों में क्या है, इनफॉर्मल में फ्री है, इसका कोई रेगुलेशंस नहीं होता, जब आप चाहो जा सकते हो। फ्लेक्सिबल, ये टाइमिंग बेस्ड होता है आपके लिए ही। दैट मीन्स अगर टीचर को हम फ्रीडम देते हैं, जैसे कि उनका वर्क है तो वो उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स के भी टाइमिंग को मैनेज करेंगे। अगर स्टूडेंट का नीड है, जैसे कि आपके क्लासेस मैं सुबह भी कर सकती हूँ, दोपहर को भी कर सकती हूँ, जैसे कॉलेजेस में चलता है, बट मैक्सिमम लोग कुछ कुछ हैं जो इन्वॉल्व होंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, टीचिंग सेशंस में, या टीचर्स भी होंगे बहुत ही हैं। तो ऐसे टाइम के लिए हम लोग क्या मैनेज किए कि रात का टाइम करना है, इवनिंग टाइम में करना है। तो ये फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड हो गया, जो कि सबके लिए एक वेरिएबल नहीं है, वैलिडिटी टाइम पीरियड है, कि इतने पीरियड में हम लोग सब फ्री हैं, हम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये है लास्ट पॉइंट, डजंट यूटिलाइज ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन आपका एजुकेशन रिसोर्सेज लेता है, सारा रिसोर्सेज को यूज नहीं करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है इनफॉर्मल में, एंड बेस्ड ऑन मैक्सिमम पोटेंशियल। ये ओनली बच्चों के पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका पोटेंशियलिटीज कितना है, ये रिसोर्सेज को एवल नहीं करता है, यूज नहीं करता है। अच्छा, इतना समझ आया? यस और नो?